बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौसम ख़ान और मैं हूं मौसम ख़ान। आजकल बड़ा शोर है कि जुपिटर जो है वो टॉरस में है, तो ये मूव करके जेमिनी में चला जाएगा। इसे इंग्लिश में ट्रांजिट ऑफ जुपिटर कहते हैं। ये जो ख़ास वीडियो हम बना रहे हैं, इसमें हम जुपिटर के मतलब 4 चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे। नंबर 1 कि जुपिटर का ट्रांजिट होता क्या है। नंबर 2 जुपिटर का ट्रांजिट पढ़ा कैसे जाता है। नंबर 3 वो कौन कौन से ऐसे बरूज हैं जिनमें जाकर जुपिटर शर्फ में आता है, एक्सॉल्टेशन में आता है। और क्या जो जुपिटर है, मुश्तरी है, वो बुर्ज जेमिनी में जोज़ा में जाकर शर्फ पाता है। चौथा वो कौन कौन से लोग हैं और किन बरूज के ज़ेर असर पैदा हुए हैं जो इस ट्रांजिट की वजह से फ़ायदा पाएंगे। तो पहला जुपिटर का ट्रांजिट। नंबर 1, आजकल जुपिटर जो है वो बुर्ज टॉरस में है, जिसे हम कहते हैं बुर्ज सौर में है, और ये सन के साथ 21 को मूव करेगा जेमिनी में, 21 ऑफ मई को। तो ये जेमिनी में ट्रांसफ़र करेगा और ट्रांसफ़र में आने से ये वहाँ पर ऑलमोस्ट 13 महीने रहता है। ट्रांजिट में आकर ठहरने में 13 महीने लगाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो जुपिटर है, इससे आप ये साल पढ़ते हैं कि आपका साल कैसा रहेगा। एक पूरा साल ये वहाँ पर एक घर में रहता है, जिसकी वजह से वो पूरे एक साल की रीडिंग्स मोस्टली आप जुपिटर से निकालते हैं। देखते आप ये हैं कि जुपिटर बाय बर्थ कैसा बैठा हुआ है और जो प्लैनेट जिसके घर में जा रहा है उसकी पोजीशन क्या है। अगर उसकी पोजीशन लकीली अच्छी है किसी के भी नेटल चार्ट में, पैदाइशी जायचे, तो फिर आप समझ सकते हैं कि ये जो साल बहुत ही बेहतर होगा। तो इसीलिए अगर हम पाकिस्तान का जायचा देखें तो पाकिस्तान के 11वें घर में है और 11वें घर का लॉर्ड उठकर तीसरे घर में जाकर बैठा हुआ है असेंडेंट लॉर्ड के साथ ही। तो इसी वजह से मैंने ये कहा था कि 2024 होगा, जब ये शुरू होगा तो फिर ये हर एतबार से पाकिस्तान में ट्रेड, पाकिस्तान में मुआशी बेहतरियाँ लाने की इब्तिदा करेगा। अगर आप देखें तो जो इस वक्त मुआशियात के लिए पाकिस्तान के जो सारा सिस्टम डेवलप किया जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि पहले कभी इतनी सारी संजीदा कोशिशें हुई हैं पाकिस्तान को मुआशी तौर पर ऊपर लाने के लिए। और सऊदी अरेबिया के अलावा दूसरे भी ममालिक इसमें ट्रेड में हासिल हिस्सा डालने के लिए खड़े हैं और हमारे साथ वो आकर शराकतदारी में आएंगे, पार्टनरशिप में आएंगे और हमारी ट्रेड चल पड़ेगी। दूसरा पॉइंट कि जो सियारे हैं इनको एस्ट्रोलॉजर कैसे पढ़ते हैं। मैंने आपको अभी तो बताया कि एक एस्ट्रोलॉजर जो है वो किसी भी का भी जायचा देखकर तो उसमें सबसे पहले ये देखता है कि जुपिटर की अपनी पोजीशन कैसी है, यानी कि क्या वो इस काबिल है कि वो फल दे सके या रिज़ल्ट जनरेट कर सके। और फिर जिस घर में वो ट्रांजिट कर रहा है, प्रवेश कर रहा है, जा रहा है, उस घर के लॉर्ड को देखा जाता है कि वो किसी के जायचे में, किसी के मुल्क में या कहीं भी जो चार्ट जिसका भी आप पढ़ रहे हैं उसमें उसकी पोजीशन क्या है। अगर तो पोजीशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, तो आप बिला वजह इस बात पर यकीन ले आएँ कि वो साल आपके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, हर हाल में होगा। वो लोग जो मरकरी जेमिनी में या वर्गो में लेकर पैदा हुए हैं उनके लिए ये साल बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि मरकरी का अच्छा होना आपको एडवांटेज देगा। तो इसलिए ये मरकरी अगर आपका जायचे में कमज़ोर है तो ये साल आपको फ़ायदा नहीं बल्कि उल्टा नुकसान देगा। ये ट्रांजिट पढ़ने का एक तरीका है। तीसरी बात कि क्या मुश्तरी विच इज़ जुपिटर बुर्ज जोज़ा में जाके एक्सॉल्टेशन में आता है। ये वो बात है जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो, इस वजह से कि आपने हमेशा यही सुना है कि जो जुपिटर है वो कैंसर में नेचुरली एक्सॉल्टेशन में आता है या शर्फ में आता है। आपके इल्म के लिए
आपको थोड़ा बताने के लिए, सिखाने के लिए मैं यहाँ ये बता दूँ कि जुपिटर 4 घरों में 4 एक्सॉल्टेशन में आता है। नंबर 1 जेमिनी, नंबर 2 कैंसर, नंबर 3 लिब्रा और नंबर 4 एक्वेरियस। इन 4 घरों में जुपिटर जब भी आए विद अच्छे मीडिएटर्स के साथ तो एक्सॉल्टेशन में आता है। और जब भी जुपिटर एक्सॉल्टेशन में आता है तो आदमी को इल्म, नॉलेज, समझबूझ, लीगल मैटर से एडवांटेजेस, ज़िंदगी में बढ़ोतरी, अरूज, हर एतबार से जो ज़िंदगी आगे बढ़ती और बढ़ती चली जाती है उन सब में फ़ायदे देता है। तो अब जो ट्रांजिट करेगा ये जाएगा जेमिनी में। जेमिनी बज़ाते खुद इल्म का लॉर्ड है मरकरी। जुपिटर में और मरकरी में फ़र्क ये है कि जुपिटर जो है वो उन सारे सब्जेक्ट्स को डील करता है जहाँ पर सोशल वर्क है, लोगों की भलाई आती है, लोगों की इस्लाह करनी पड़ती है और नॉलेज डिलीवर करना पड़ता है। मरकरी में ये एडवांटेज है कि मरकरी वो कमर्शियल एजुकेशन जो आपकी सारी है उनको डील करता है, जहाँ पर रुपया, पैसा, कॉरस्पॉन्डेंस, मीडिया, कंसल्टेंसी, काउंसलिंग, ट्रेड, कम्युनिकेशन, ये सारी जो चीज़ें ट्रांजैक्शन में होती हैं, ये मूवमेंट में कहलाती हैं, ये सारी की सारी मरकरी के से पढ़ी जाती हैं। तो इसलिए जब मरकरी और जुपिटर का कॉम्बिनेशन बनता है तो ये इल्मी हिसाब से एक्सॉल्टेशन है। और ये बात भी याद रहे कि करेंसी जिसे पढ़ते हैं वो भी मरकरी से पढ़ी जाती है। जब जुपिटर आएगा तो आपको करेंसी के मामला में भी एक्सटेंसिव रिजल्ट्स देगा, जो बेहतरी की तरफ लेकर आएगा। तो इसी वजह से ये कहा जाता है कि जो मरकरी के घर में जब जुपिटर हो विद गुड मरकरी तो ये भी एक एक्सॉल्टेशन। चौथा, वो कौन कौन से बुरूज होंगे जो आकर जुपिटर के जेमिनी में आने से, बुर्ज जुज़ा में आने से शर्फ पाएंगे या अरूज पाएंगे या जिनके लिए बहुत आसानियाँ होंगी। सबसे पहले 2 जेमिनी एंड वर्गो। जिन के मरकरी बाय बर्थ अच्छे हैं उनको जेमिनी है, उनका सन साइन या उनका सन साइन वर्गो है, हर एतबार से बेहतर रहेगा। और ये बात भी याद रहे कि जेमिनी से वर्गो चौथे घर में है। अगर एक तरफ से पढ़े चौथा, दूसरे से पढ़े 10वां, तो जब 4th एंड 10th की पोजीशन आपकी लॉर्ड की अच्छी हो और जुपिटर वहाँ पर आए तो आपको घर से रिलेटेड ओहदा, रुतबा, मर्तबा, स्टेटस, ऑनर, रिस्पेक्ट, फेम, मेंटल पीस, ट्रेड, कम्युनिकेशन, कमर्शियल प्रॉपर्टी बनाने, कमर्शियल एसेट ख़रीदने, रेंटल इनकम आने से बेहतरियाँ होना शुरू हो जाती हैं। तो ये उस एतबार से उन दोनों साइनों के लिए जो है जेमिनी एंड वर्गो उनके बहुत बेहतर है। लियो, कमाल, लियो से आएगा ये 11वें घर में, दूसरी तरफ से पढ़े 3रे घर में। 11वां घर होता है उम्मीदें पूरी होने का, 3रा घर होता है ट्रांसपोर्टेशन का, कम्युनिकेशन का, सर्विसेज का, ट्रैवलिंग का। तो इसलिए जो लोग लियो हैं उनकी ज़िंदगियों में जो प्रॉब्लम्स रहीं पीछे उनके गुजर जाने का टाइम है, दूसरों से उनको फ़ायदा होगा, ट्रेड उनकी चलने लग पड़ेगी, एजुकेशन अगर उनकी रुकी हुई तो उसमें बेहतरियाँ हो जाएंगी। अगर वो बाहर मूव करना चाहते हैं, ख़ुसूसन इंग्लैंड पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए वीज़े लग जाएंगे। और ये साल आपको इंग्लैंड, यूरोप इसकी तरफ से काफ़ी सारी फैसिलिटेशन भी देगा, जिसकी वजह से आपको एजुकेशन में एडवांटेजेस होंगे। स्पॉन्सरशिप पर पढ़ना और स्टाइपेंड पर पढ़ना भी आपको एडवांटेज दे जाएगा। तो ये आई थिंक कहीं ना कहीं लियो के लिए बहुत ही बेहतर है। उसके बाद आ जाता है लिब्रा। कमाल सिचुएशन है लिब्रंस की। इमरान खान इज़ लिब्रा। तो उनके लिए भी ये जो साल मई 22 से शुरू होगा उनके लिए ज़िंदगी में आसानियाँ ले आएगा। दूसरों की वजह से कहीं ना कहीं एडवांटेज होने लगेंगे। लीगल मामलात में उनकी बेहतरी आने की उम्मीदें जागना शुरू हो जाएंगी और चीज़ें बेहतरी की तरफ चल पड़ेंगी। पब्लिक एप्रिसिएशन होगी लेकिन डेजिग्नेशन नहीं होगा, इसका भी एडवांटेज उन्हें काफ़ी सारा मिलेगा। कहीं ना कहीं से एक्सपोर्ट हो जाएगी जिससे वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे। इक्वेरियस, वो कैप्रिकॉर्नियन या वो एक्वेरियस जिनका सेटन इन एक्वेरियस है, क्योंकि जो लॉर्ड है वो उसका बहुत अच्छा बैठना बड़ा ज़रूरी है। तो वो कैप्रिकॉर्नियन और एक्वेरियन जिनका सैटर्न इन एक्वेरियस है या इन कैप्रिकॉर्न में बहुत ही अच्छा बैठा है, उनको ये एडवांटेज हर हाल में हो जाएगा। उनकी ज़िंदगियों में भी रुपया, पैसा, घर, मकान, फार्म हाउसेस, ट्रेडिंग, जॉब में एडवांटेजेस, फॉरेन मूव करने में एडवांटेज, स्पेशली कनाडा, अमेरिका जाने के चांसेस, इन सारे सेक्टर पर जाकर बेहतरी होने लगेगी और चीज़ें शेप अप हो जाएंगी।
सो ये भी वो सन साइंस हैं कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस जो एडवांटेज लेंगे। लास्ट पे रह जाता है एक एरीज। इस वक्त एरीज में राहु है तो लग ऐसे रहा है जैसे ये चीज़ें ठीक नहीं हुई, लेकिन जुलाई के बाद से एरीज के लिए भी जो पिछले 3 सालों से बहुत टफ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वर्स्ट कम वर्स्ट सिचुएशन है। पेरेंट्स बीमार हो गए, अपनी जॉब जाती रही, अपने ऊपर कर्जा चढ़ गया, अपने ऊपर स्ट्रेसेस आ गए, पिछले 1.5 साल ने ज़िंदगी जीर्ण कर दी। ऐसी बीमारियां हो गई जो कैंसर से डायरेक्टली रिलेटेड या ब्लड सर्कुलेट सिस्टम से रिलेटेड थी, ठीक नहीं हुई, वो अब जाकर बेहतर होने की तरफ बढ़ेंगी। तो ये बात याद रहे कि मार्स अगर आपका अपने घर एरीज में है या स्कॉर्पियो में तो ये इमॉर्टल हो जाता है, तो उसको अब का ट्रांजिट जो है वो बहुत एडवांटेज देगा। तो आई थिंक कहीं ना कहीं मैंने आपको ये समझाने में कामयाबी समझता हूँ कि आई किसी हद तक आई कि आपको ये जुपिटर के मतलब ट्रांजिट ऑफ जुपिटर के मतलब हमने जो इतला दी या आपको इन्फॉर्मेशन दी, कहीं ना कहीं आपने उसका फ़ायदा उठाया होगा, आपको फ़ायदा हुआ होगा। सो अपने कमेंट्स हमें जारी करें। अल्लाह खैर करे, आप सबकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।